सीरियल अनुपमा में आज हो रही है प्रेम और राही की शादी। ऐसे में आज दूल्हे राजा कर रहे हैं अपनी दुल्हन का इंतजार और देखिए कैसे दुल्हन के घर वाले भी नाचते गाते दुल्हन का चेहरा छिपाते पहुंच गए हैं दूल्हे राजा के पास और शुरू कर दी है शादी की रस्में, जहां पर नेग लिए बिना दुल्हन का चेहरा दिखाया नहीं जाएगा। ऐसे में प्रेम के पापा उस रस्म को अदा करते हैं और फिर दुल्हन का चेहरा दूल्हे के सामने आता है और उसके बाद शुरू होती है जयमाला की रस्म, साथ ही शुरू होती है शादी की सारी रस्में। यहाँ प्रेम राही की शादी के मंत्र शुरू हो चुके हैं। कन्यादान का मौका आ गया है। सभी परिवार वाले अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनुपमा यहाँ नहीं है। वहीं दूसरी ओर गौतम अपनी बीवी प्रार्थना के साथ कर रहा है बदतमीजी, पहुँचा रहा है उसे दर्द। ऐसे में उसके दर्द को अंश बर्दाश्त नहीं कर पाया और पहुँच गया गौतम को रोकने के लिए। कमरो, मेरी बीवी पर बुरी नजर डालता है। बकवास मत कर। अंश और गौतम के बीच जंग छिड़ जाती है। इसी बीच गौतम अंश को मारता है धक्का। इससे पहले कि अंश गिरता वहाँ पर पहुँच जाती है अनुपमा और लगाती है गौतम को जोरदार तमाचा। उसी दिन मारना चाहती थी जिस दिन राही ने मुझे बताया कि तूने उसके साथ बदतमीजी की थी, लेकिन फिर प्रार्थना की तरफ देखकर चुप रही, सिर्फ इसकी वजह से। लेकिन कान्हा जी ने शायद तेरी किस्मत में बेटी के साथ साथ माँ के हाथ का थप्पड़ भी लिखा था। यहाँ अनुपमा पूरी कोशिश कर रही है कि प्रार्थना अपने लिए आवाज उठाए, लेकिन ये बात गौतम से बर्दाश्त ना हुई और उसने अनुपमा के साथ ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। लेकिन अनुपमा ने उसका गिरबान पकड़ लिया और घसीटते हुए लेके चली गई सभी के सामने। ऐसे में गौतम का ये हाल देखकर पराग कोठारी देखकर हैरान रह गए और फिर शुरू हुआ असली तमाशा। हमारे दामाद जी के गिरबान पे हाथ डाला है। श्रीनाथ जी की सौगंध, अगर गलती आपकी है ना तो ये बहुत महंगी पड़ेगी। सच जानने के बाद प्रेम ने भी अपना आपा खो दिया और वो पहुंच गया अपने जीजाजी पर हाथ उठाने, क्योंकि उसके जीजाजी ने उसकी बीवी और उसकी बहन दोनों को ही दुख जो पहुंचाया है। इस इंसान ने मेरी बहन के साथ जुल्म किया और मेरी राही के साथ बदतमीजी की। इसे तो पुलिस से की करेगी। निशान ये काका, आज दामाद पूजन होकर प्रेम को तो रोक लिया, लेकिन आज अनुपमा शांत नहीं बैठेगी। ऐसे में अपने परिवार की इज्जत को संभालते हुए पराग ने सभी बारातियों को हाथ जोड़कर घर से बाहर जाने के लिए कह दिया और फिर शुरू हुआ असली तमाशा, क्योंकि गौतम अपने आप को बचाने के लिए नकली ड्रामा शुरू कर देता है। अपने आप को एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ मारता है। ये भी ठीक है। ये नीचे आप लोग मारिए, आप लोग मारिए, आप लोग भी मारिए, सब मारिए। ये नीचे, ये नीचे, ये दामाद जी। क्या करूँगा? क्या करूँ? मान लूँगा, मेरी बात को कौन सुनेगा? हम इनके लगाए घटिया इल्जामों को सही मान लेंगे। ऐसा इल्जाम लगाने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। भाई यहाँ तो गौतम ने ऐसा झूठा खेल खेला कि उसकी बातों में पराग और पूरा कोठारी परिवार आ गया। गौतम ने तो सारा इल्जाम अनुपमा और उसकी बेटी राही पर मढ़ दिया है। प्रार्थना को तकलीफ देना तो दूर, कभी किसी ने मुझे प्रार्थना के साथ ऊंची आवाज में बात करते हुए भी सुना है क्या? डैड, ये माँ और ये बेटी मुझसे बदला लेना चाहती है और कुछ नहीं। उस दिन राही के पापा को हल्दी में जब बुलाया तो उसके पापा ने इसकी माँ का पूरा पास सबके सामने ला दिया, इसलिए और कुछ नहीं। इन्हें लगता है कि यही बस एक सियानी है, क्योंकि इन्होंने 4 दिन में मेरा वो रूप देख लिया जो आप लोग सालों में नहीं देख पाए। हाँ, क्या कोठारी परिवार में इतनी भी अकल नहीं है कि वो मुझे सालों में पहचान नहीं पाए? गौतम की ये बातें सुनकर अंश ने चाहा कि प्रार्थना अपने लिए आवाज उठाए। ऐसे में गौतम पहुंच गया प्रार्थना के पास और आंखों से ही उसे डरा धमका रहा है, जिसके चलते प्रार्थना ने सभी के सामने अपने किए हुए जुल्म को नकार दिया। प्रार्थना, अब तुम ही बोलो, मैंने कभी तुम्हें डांटा, तुम्हें गाली दी, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की?
उस दिन राही से जब मैं टकराया था तो तुम भी वही थी ना। तुम बताओ, क्या मैंने राही को गलत तरीके से छुआ था? गौतम ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे ये लोग बोल रहे हैं। आंटी और कुछ तो गलत नहीं है। राही, तुम क्या बोल रही हो ये सब? तुम पागल हो गई हो? अच्छा तुम कर क्या रही हो? और वो अपनी बेटी की खुशी की परवाह किए बिना तुम्हारे लड़ रही है। और तुम ठीक है, और राही ने सबको जाने दो। अरे अपने लिए तो लड़ो। भाई प्रार्थना की गवाही ने तो सारा माजरा ही पलट दिया। अब देखना होगा कि कुठारी परिवार अपने दामाद जी की बेइज्जती का बदला कैसे लेंगे। क्या प्रेम और राही की शादी पर वाकई ब्रेक लग जाएगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा।